नमस्कार दोस्तों, शत्रुघ्न सर मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं शत्रुघ्न यादव और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेलन, यानी कि हम लोग का आपको पता है एडवांस मैथ शुरू हो चुका है, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बेलन। इससे पहले हम लोग घन और घना पढ़ चुके हैं और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बेलन यानी कि सिलेंडर के बारे में, जो कि एक 3D फिगर के अंतर्गत आता है। 3D फिगर वो होता है जिसमें जो है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है, वह 3D फिगर होता है। इससे पहले अगर आप लोग घन घना का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसमें हम लोग कंप्लीट थ्योरी और कंप्लीट क्वेश्चन घन और घनाभ का कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो है आज हम लोग पढ़ेंगे सिलेंडर के बारे में यानी कि बेलन के बारे में। चलिए जानते हैं बेलन क्या होता है। तो बेलन जो है एक इस तरह का फिगर है, यानी कि इस तरह के इस फिगर को जो है आप क्या कह सकते हैं, बेलन कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, बेलन, यानी कि सिलेंड्रिकल फिगर है ये क्या हो गया आपका, बेलन है। अब जो है यहाँ से यहाँ तक ये इसका क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। और इस साइड भी जो है यह क्या है, एक तरह से त्रिज्या। अगर बात किया जाए तो आपको ये मार्कर जो दिख रहा होगा, यह एक बेलन के शेप का है, यानी कि चारों तरफ से आप ये कर्वकार है, यानी कि वर्ग के आकार का है। और यहाँ जो है आपको दिख रहा होगा, यह एक वृत्त के आकार का है। दोनों तरफ आप देखेंगे तो किस तरह का है, वृत्त के आकार का है। यह क्या है, आपका एक सिलेंडर है, यानी कि यह एक बेलन है। उसके बाद अगर बात किया जाए इसके फॉर्मूला के बारे में, तो आप जो है इसको कह सकते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका क्या है, यह हाइट है, यानी कि हम इसको ऊंचाई यानी कि h से डिनोट कर सकते हैं। अगर आपको हम ये बता चुके हैं कि यह जो है क्या किस तरह का है, वृत्त के आकार का है, यानी कि ये वाला जो आपका शेप है, यह जो है आपका इस प्रकार से यानी कि गोलाकार है। देखने में भले ये गोलाकार नहीं लग रहा होगा, लेकिन यह गोलाकार है। आप इस फिगर में देख सकते हैं, यानी कि यहाँ वाला ये जो है यही यह फिगर इस तरह से। और यहाँ पर इसका ये क्या है, सेंटर है, यानी कि केंद्र है। यानी कि दोनों सिरा अगर बात किया जाए, दोनों जिस आधार पर यह खड़ा है, तो कैसा आधार पर खड़ा है यह, तो यानी कि वृत्त के आकार का आधार है, वृत्ताकार आधार पर यह क्या है, खड़ा है। यानी कि इस तरह से इसका आधार है और इस पर ये खड़ा है। तो यहाँ पर इसका क्या होगा, सेंटर होगा। अगर वृत्त है तो ये यहाँ पर केंद्र होगा। और ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, इसका त्रिज्या होगा, जिसको हम आर से डिनोट करेंगे। तो आप कह सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, जिसको हम आर से स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, यानी कि रेडियस मतलब त्रिज्या हो गया। और यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया, इसका ऊंचाई हो गया। अगर ऊपर में भी आप बात करें तो ये जो इसका लाइन है यह क्या होगा, त्रिज्या होगा। इतना क्लियर हो चुका है। चलिए अब जानते हैं इसके फॉर्मूला के बारे में। तो इसको फॉर्मूला से जानने से पहले अगर आप इस शेप को जो है आप अगर देखिएगा तो देखिएगा ध्यान से, ये ऊपर वाला सिरा और नीचे वाला सिरा, ऊपर वाला सिरा और नीचे वाला सिरा क्या है, वृत्ताकार है, यानी कि वृत्त के आकार का है। इसमें आपसे पूछा जाता है कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे चाहे पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे, ध्यान से समझिएगा। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे चाहे पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे, तो जिसको आप छू पा रहे हैं ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो है इसका वक्र है, यानी कि वक्र के आकार का है, इसलिए इसको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहा जाता है या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कहा जाता है। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहने का मतलब है इसका ऊपर वाला सिरा और नीचे वाला सिरा छोड़ करके इसका क्षेत्रफल निकाल देना है, वह इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। तो इसका ये जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, पहला फॉर्मूला नोट करिएगा। अगर आपसे पूछा जाए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, तो आप कह सकते हैं 2 पाई आर एच। आर जहां पर त्रिज्या है और एच जहां पर क्या है, बेलन की ऊंचाई है। आर त्रिज्या है और एच क्या है, ऊंचाई है। तो यह तो हो गया बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में ऊपर वाला सिरा और नीचे वाला सिरा नहीं जुड़ता है, जो यानी कि आपको गोलाकार दिख रहा है ये वाला पार्ट, यही केवल जुड़ता है। आगे अगर आपसे पूछा जाए, दूसरा पूछ सकता है, बेलन का बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर। तो संपूर्ण कहने का मतलब, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कहने का मतलब जितना भाग इसमें है वो सब का निकालना है। यानी कि वक्र वाला तो इसमें एबे करेगा, जिसको वक्र वाला तो आएगा। तो आप लिखिएगा वक्र तो यही होता है ना, 2 पाई आर एच, यह तो वक्र वाला आ गया। लेकिन कुल में जो है यह ऊपर वाला सिरा भी, ये जो आपका दिख रहा होगा ये वृत्त के आकार का ये वाला, और इधर से ये, यानी कि दोनों आएगा। और हम बोल दिए हैं ये क्या है, वृत्त के आकार का है। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन ऐसा ऐसा क्या गो वृत्त है, एगो तो ऊपर है और एक नीचे है, यानी कि दो गो वृत्त है। तो एगो वृत्त का पाई आर स्क्वायर तो दो गो वृत्त का 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें ऐड कर देंगे कितना, 2 पाई आर स्क्वायर, इस तरह से हो गया। अब आप देख सकते हैं कॉमन इसमें क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 2 पाई आर इसमें भी है, 2 पाई आर इसमें भी है,
यानी कि 2πr कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा h, और यहाँ पर जो है 2πr ले लिए हैं, 2 गो r था तो 1 गो r बचेगा, यानी कि यहाँ से ये फॉर्मूला बन गया। आपको अगर पूछेगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो आपको यही किताब में लिखल मिलेगा 2πr इंटू एच प्लस आर। कहाँ से आया ये हम बता चुके हैं। अब आपसे पूछा जाएगा, अगला जो आपसे पूछेगा बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन यानी कि वॉल्यूम बताना है। बेलन का आयतन बराबर वॉल्यूम, हम बता चुके हैं आयतन क्या होता है। अगर यह किसी भी प्रकार का वस्तु है, इसमें जो लिक्विड अंदर में भरा हुआ है, यानी जिसको हम छू पा रहे हैं वह तो क्षेत्रफल है, और इसके अंदर जो भी लिक्विड चाहे जो भी भरा हुआ है वह इसका वॉल्यूम होता है, आयतन। तो आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, आर जहां पर त्रिज्या है, एच जहां पर ऊंचाई है। तो इतना ही जो है इसमें 3 ही फॉर्मूला होता है, और इसी 3 फॉर्मूला से जो है बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए यहाँ तक अगर आप समझ गए होंगे तो आप एक बार फिर रिवाइज करते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr h, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr इंटू एच प्लस आर, या आप इसे भी याद कर सकते हैं। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब हम जानते हैं इस पर जितना भी अभी तक क्वेश्चन आया हुआ है, एनटीपीसी का हो चाहे एसएससी का हो, उस सभी क्वेश्चन को हम बारी बारी से सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। दोस्तों तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या कर रहा है, यदि एक सिलेंडर यानी कि सिलेंडर मतलब बेलन, एक सिलेंडर की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर, आपको त्रिज्या दिया 25 सेंटीमीटर, त्रिज्या मतलब आर कितना दे दिया 25 सेंटीमीटर दे दिया, जबकि इसका ऊंचाई दे दिया 42 सेंटीमीटर। कह रहा है एक सिलेंडर की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर है, तो इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कि एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल करने का मतलब ऊपर वाला छोड़ देना है और नीचे वाला छोड़ देना, यानी कि इसी का बात हो रहा है। तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बोले चाहे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोले, दोनों एक ही बात है। तो आपसे पूछा गया है यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ही पूछा गया है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर जो होता है आप अभी पढ़ चुके हैं 2πr h होता है। 2πr h, पाई का वैल्यू कितना लेना है 22/7 लेना है। तो 2 का 2 लिखेंगे, गुने पाई का वैल्यू 22/7 लिखेंगे। आर के जगह क्या लिखेंगे, तो आर के जगह लिखेंगे 25 और एच के जगह क्या लिखेंगे 42 लिखेंगे। तो यही आपसे पूछा गया। चलिए गुना कर देते हैं, काटेंगे इसको तो हो जाएगा 7 छक 42। अब जो है नहीं कटेगा, अब गुना अगर करेंगे तो यह हो जाएगा, या इसको इस तरह से गुना करिए 25 दूना 50, और यहाँ हो गया 50 छक्के 300, 50 छक्के 300, और 300 और 22 को गुना कर लीजिए, 300 गुने 22 तो 22 दिया 66, यानी कि 6600 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि दो बेलन, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 660 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप जो है इसको अपने से पहले बनाने का प्रयास कीजिए, और अगर आपको उसमें प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ देख सकते हैं क्या बोला गया। एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, यानी कि आपको एच दे दिया 14 सेंटीमीटर, यही दिया। उसके बाद बोला गया इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 660 सेंटीमीटर है, यानी कि वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 660 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। आपसे बेलन का आयतन पूछा। चलिए फिर से समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है कि ऊंचाई तो है बेलन का 14 सेंटीमीटर, जबकि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन का आयतन पूछा गया। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या यही होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि आपको एच तो दिया हुआ है, तो एच दिया हुआ है, लेकिन क्या आपको त्रिज्या मालूम है? तो जब तक त्रिज्या मालूम नहीं होगा तब तक इसका तो आयतन निकलेगा नहीं। तो त्रिज्या निकलेगा कहाँ से? तो हम जानते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πr h, बराबर में कितना दे दिया है 660 दिया हुआ है। अब अगर यहाँ पर बैठाएंगे तो हो जाएगा 2 गुने पाई का वैल्यू 22/7, आर नहीं पता है तो आर लिखेंगे, गुने एच दिया हुआ है 14 और बराबर में कितना है 660 दिया है। अब काटेंगे यहाँ से तो आर का वैल्यू आ जाएगा। जब आर का वैल्यू आ जाएगा तो हम आयतन आसानी से निकाल पाएंगे। तो यहाँ देखिएगा, अगर हम इसको काटेंगे तो हो जाएगा 22 से 660 काटेंगे, 22 त्रिका 66, यानी कि 30 हो गया। 2 से अगर इसको काटेंगे 30 को तो यह हो जाएगा 15, और अगर 7 से काटेंगे 14 को तो यह हो जाएगा 7 दूना 14। आर का जो वैल्यू आ जाएगा आर बराबर यहाँ 15 और ये 2 बट्टा में, यानी कि आर का जो वैल्यू आ गया 15/2 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन क्या आपसे आर का वैल्यू पूछा है? नहीं पूछा है, आपसे पूछा है आयतन।
हम जानते हैं वॉल्यूम बराबर बेलन का आयतन बराबर यानी कि वॉल्यूम बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। तो पाई का मान हम जानते हैं 10/7 होता है। आर हम निकाल चुके हैं 15/2, जो कि कितना बार लिखना है, 2 बार लिखना है। उसके बाद ऊंचाई जो हम दिया हुआ था कितना, 14। अब इसको काट दीजिएगा, गुना करिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए काटते हैं। यहाँ 2 से काटेंगे 14 तो 2 सत्ते 14 हो गया। 7 से ये 7 कट गया, और 2 से अगर 22 को काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 11 बार में कटेगा। अब आपको बचा हुआ है 15, 15 और 11 गुना करने के लिए। तो 15 और 15 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 225। इधर आपको बचा हुआ है 11। अब 11 को गुना करेंगे, 11 पचे 55 का 5 हासिल रहा 5, 11 दूना 22 पर 27 का 7 हासिल रहा 2, 11 दूना 22 और 2 24, 2475 सेंटीमीटर क्यूब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि इसका आयतन होगा। तो आपको ऑप्शन नंबर सी में है 2475 सेंटीमीटर क्यूब इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी जो है एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 6160 मीटर क्यूब है। क्षमता बोलिए, इसका मतलब वो आयतन का बात कर रहा है। और जब भी यूनिट मीटर क्यूब लगा रहे, चाहे सेंटीमीटर क्यूब लगा रहे, आपको समझना है वह आयतन का बात कर रहा है। बोला एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 6160 मीटर क्यूब है, यानी कि आपको वॉल्यूम क्या दे दिया, आयतन दे दिया है 6160, आयतन दे दिया 6160 मीटर क्यूब दे दिया। आगे वो बोला गया है यदि टैंक के आधार का व्यास 28 मीटर है, टैंक जो है वह बेलनाकार, उसके आधार का व्यास है 28 मीटर, तो टैंक की गहराई यानी कि ऊंचाई ज्ञात करिए। आपको यहाँ फिगर दिख रहा होगा। इसी बेलनाकार टैंक का आयतन आपको दिया 6160 मीटर क्यूब, जबकि यहाँ व्यास दिया है इस बार, यानी कि व्यास ये तो त्रिज्या होता है, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। तो आप कहेंगे यह व्यास दिया है, यानी कि डी बराबर, या आप कह सकते हैं व्यास बराबर दे दिया, आपको व्यास बराबर दे दिया 28 मीटर। और हम जानते हैं कि वृत्त के व्यास का आधा त्रिज्या होता है। इसका मतलब ये आर जो हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा D/2, यानी कि व्यास बट्टा 2। व्यास बट्टा 2 मतलब 28/2। 28/2 कहने का मतलब 14 मीटर। आपको त्रिज्या कितना मिल गया, त्रिज्या जो मिल गया आपको, यह मिल गया 14 मीटर। आपसे पूछा गया ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, यानी कि एच का मान ज्ञात करने के लिए। तो हम जानते हैं बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, और बराबर इसी के बराबर दिया हुआ है 6160 मीटर क्यूब, इतना ही दिया हुआ है। चलिए अब वैल्यू बैठाते हैं। पाई का वैल्यू हम जानते हैं होता है 22/7 गुने आर आपको दिया हुआ है 14 गुने 14, क्योंकि यह स्क्वायर था, गुने एच आपको नहीं पता है तो एच लिखिए, बराबर 6160 लिखिए। क्लियर है। अब यहाँ से कैलकुलेशन करिएगा तो आर का एच का मान निकल जाएगा। चलिए करते हैं। 7 से हो जाएगा 7 दूना 14, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप काटिएगा तो यह अगर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 3 6, 0 2 8 16, और यह 0 हो जाएगा। फिर अगर आप जो है 14 से काटिएगा तो यह हो जाएगा, चलिए काट देते हैं इसको 22 से, तो यह हो जाएगा 22 एकम 22, और यहाँ पर 8 गया, 22 चौक 88, यहाँ हो गया 0। अब यहाँ पर 14 और यहाँ 140, आप इस तरह से देख सकते हैं 14 गुने एच बराबर 140 बचा हुआ है, तो 14 दहें 140, यानी कि एच का जो वैल्यू हो जाएगा 10 मीटर। इस क्वेश्चन का एच का वैल्यू जो करेक्ट आंसर होगा, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा। ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई जो आपका निकल गया है 10 मीटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि एक जो है अलग टाइप है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यदि दो बेलन की त्रिज्या 2:3 के अनुपात में, इस बार दो बेलन है और दोनों के त्रिज्या का रेशियो दिया 2:3। क्लियर है। आगे बोला और उनकी ऊंचाई क्रमशः 5:3 के अनुपात में है। तो कह रहा है उनके आयतन का, उस दोनों बेलन के आयतन का आपसे अनुपात पूछा गया। तो देखिएगा, बोला गया दो बेलन के त्रिज्या का अनुपात 2:3 है। तो दो बेलन है, इसका मतलब त्रिज्या डिफरेंट होगा। हम इसको R1 मान लीजिए, इसको R2 मान लिए, यानी कि पहला का अगर 2 अनुपात है, दूसरा का 3 अनुपात है। किसका, त्रिज्या का अनुपात। लेकिन ऊंचाई में अनुपात बोला, पहला का अनुपात 5 है और दूसरा का अनुपात 3 है। तो बोला इसके आयतन का अनुपात ज्ञात करिए। इसके आयतन का अनुपात निकाले। आयतन का जानते हम होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो दो गो बेलन है तो दोनों का होगा पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन आर और एच डिफरेंट होगा। तो हमने क्या लिखा, पहला का लिखा पाई R1 का स्क्वायर और H1 बट्टा, अनुपात मतलब क्या होता है, बट्टा, और दूसरा का लिखा पाई R2 का स्क्वायर और H2। तो अब जो है आप इसको काटिएगा तो ये आर पाई से पाई कट गया। अब जो है आपको लिखना है R1 का स्क्वायर। R1 का स्क्वायर कहने का मतलब ये 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4,
और यहाँ H1 है, H1 कहने का मतलब 5, क्लियर है, बट्टा अब जो है आपको लिखना R2 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर कहने का मतलब 3 3 9 गुने H2 कहने का मतलब आपको यहाँ पर 3, तो ये हो जाएगा कितना 5 चौका 20 बट्टा 27। आपसे अनुपात पूछा गया तो हम इसको लिख सकते हैं 20:27। इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। लेकिन आप इसको जल्दबाजी में कैसे बनाइएगा, आपको जब भी दिया त्रिज्या का अनुपात आपके माइंड में ये आना चाहिए कि होता है पाई R स्क्वायर H, यानी कि पहला का R स्क्वायर करना है और H से भी गुना करना है। तो R स्क्वायर करेंगे यानी कि 2 दूना 4 और 4 5 20, आपको डायरेक्ट लिखना है 20। उसके बाद दूसरा का लिखना है R का स्क्वायर गुने H, यानी कि 3 3 9 और 9 3 27, तो 20:27 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में बेलन का जितना भी थ्योरी था, जितना फॉर्मूला था उसको किए हैं, उसके साथ जितना इससे क्वेश्चन बन पा रहा था उसको भी किए हैं। अब नेक्स्ट जो हम लोग जो है घन पढ़ चुके, घनाभ पढ़ चुके, बेलन पढ़ चुके और शंकु का वीडियो भी हम जो है डाल चुके हैं। तो अब जो है हम इसमें बचा हुआ है गोला और अर्धगोला। तो अब जो है अगला वीडियो आएगा वह गोला का आएगा, तब तक आप लोग जो है इस वीडियो को देख करके आप रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आएगा वीडियो गोला का। तो आज रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।